हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो देखिए, आज मैं नई रेसिपी कुछ बनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। और अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5। तो मैंने कहा चलिए कुछ नया बनाते हैं। ये साग सब्जी खाते खाते इच्छा भर जाती है बिल्कुल अंदर से, तो लगता है कुछ नया हो। तो मैंने सोचा चलिए कुछ आज नया बनाते हैं। तो उसके लिए मैं बनाऊंगी आज स्प्रिंग रोल्स। तो मैंने उसके लिए लिया है शिमला मिर्च, बंद गोभी और क्या कहते हैं, सोयाबीन की बड़ी जो पैकेट वाली आती है न्यूट्रेला। तो वो बड़ी मैंने तो भिगो के रख दी थी 10-15 मिनट पहले। और ये शिमला मिर्च को मैंने मशीन से चॉप कर लिया है, क्योंकि उसके लिए तो क्या है, हमको बिल्कुल बारीक वाला मटेरियल चाहिए। तो चाकू से कट करते तो उतना अच्छा नहीं हो पाता, तो इसीलिए मैंने मशीन से चॉप किया है। क्योंकि स्प्रिंग रोल्स की जो पूड़ी होती है वो भी बहुत पतली होती है, तो उसमें हमको जो भरना होता है तो बहुत, जिसका ये जो मटेरियल होता है वो अच्छा होना चाहिए। तो देखिए, ये शिमला मिर्च मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और मैंने इसका पानी जो है मुट्ठी से निचोड़ लिया है, क्योंकि इसमें जो पानी रहता है, क्योंकि अगर इसमें पानी रह जाएगा तो हमारा जो पूड़ी में हम भरेंगे तो उतना अच्छा नहीं भर पाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको मुट्ठी से पानी इसका सारा निकाल दिया था। और तो चलिए, और अब ये मैंने बड़ी ली हैं, इनको चॉप कर लेते हैं इस मशीन में डाल के। इससे क्या जल्दी भी हो जाती है और अच्छा भी रहता है मशीन से। तो चलिए, मैंने सोचा चलो आज कुछ नया बनाते हैं। कई दिनों से मैं सोच रही थी बनाने की। और ये बंद गोभी इसी में कट करके फिर इसको चॉप कर लेंगे। ये मैंने सब्जियां थोड़ी थोड़ी सब्जी से बचा के रखी थी। मेरी प्लानिंग बहुत दिनों से थी कि मैं स्प्रिंग रोल्स बनाऊंगी, तो नहीं बन पाए थे। तो मैंने सोचा चलिए, बच्चे तो परेशान करते ही रहते हैं, थोड़ा बहुत करेंगे। ये है थोड़ा लेट बनेगा। और ये मैंने बंद गोभी में नमक डाल के रख दिया है 10 मिनट के लिए, क्योंकि ये बंद गोभी का जो पानी है वो निकल जाएगा नमक डाल के। तो इतने में मेरे कपड़े भी रखे थे तो इकट्ठे, तो मैं इनको इकट्ठा करके रख लेती हूँ। और आरू अपने अपने कपड़ों की तय बना रही है, कह रही है मम्मा मैं अपने कपड़ों की तय बनाऊँगी, क्योंकि सूख गए थे तो ये मैंने ऐसे निकाल के डाल दिए थे। तो मैंने सोचा चलो 15 मिनट उधर बंद गोभी में लगेंगे और 15 मिनट में मेरे कपड़े भी इकट्ठे हो जाएंगे। और बाबू हैं, बाबू भी हमारी गोदी में चढ़ के बैठ गए हैं, क्योंकि बेचारे बहुत देर से खेल रहे थे। और अभी गेट खुला था ना, तो आरू डर गई, पीछे से कह रही है मम्मा कोई है। तो मेरे पीछे आके छुप के बैठ गई, उसको लगता है कोई आ गया। और देखो कैसे अपने तीर दिखा रही है। मेरी आरू के तो बेचारी के तीर पता नहीं कैसे हो गए, खराब हो गए उसके तीर कैल्शियम की वजह से। कहते हैं कि बच्चे चॉकलेट खाते हैं इसीलिए हो जाते हैं। हमारी आरू ने तो इतनी ज़्यादा चॉकलेट खाई भी नहीं थी। आप खा लेती है, पर ना पहले तो बिल्कुल नहीं खाती थी। तो चलिए, 15 मिनट हो चुके हैं और ये बंद गोभी का जो पानी है वो भी ऐसे हाथ से निचोड़ के निकाल देते हैं, क्योंकि हमारी जो सब्जी हैं जो सूखी रहेंगी तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये इसमें पानी रहेगा ना, तो हमारी जो पूड़ी में हम भरेंगे तो ज़्यादा अच्छे से नहीं भर पाएगा। तो आरू कह रही है मम्मा क्या बना रही है, मोमोज। 1 2 3। और चलिए, प्याज भी चॉप कर लेते हैं। प्याज रह गया है मेरा भी, तो ध्यान नहीं रहा था मुझे, मैंने मशीन धुल के रख दी थी। और प्याज मेरी चॉप हो चुकी है। तो चलिए मटेरियल तैयार करते हैं इसके लिए हम। तो मैं लगाऊंगी इसमें थोड़ा ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक बात इनमें ये है, ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था और उसमें मैंने प्याज को भून लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं भुना है। फिर मैंने इसमें डाल दी शिमला मिर्च और उसके बाद में बंद गोभी और ये बड़ी, और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। कम से कम 5-6 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करना है। और इसमें मसाले डाल देंगे। मसाले इसमें देखिए कौन कौन से डालेंगे,
बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालना है। इसमें डालना है नमक, मिर्च और खुशबू के लिए हींग चाहिए और थोड़ा गरम मसाला। और तो बहुत ज़्यादा कुछ मैंने नहीं डाला है इसमें, क्योंकि ये इसका मेन जो होता है वो चटनी का होता है, क्योंकि चटनी हमारी अच्छे से बन जाए तो ये एकदम बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इसका मटेरियल जो है तैयार हो चुका है। देखिए एकदम सूखा सूखा तैयार हुआ है, क्योंकि ये गीला होता है ना तो भरने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने सब्जियां सारी निचोड़ ली थी, तो इसीलिए हमारा एकदम सूखा सूखा हुआ है तैयार। तो चलिए उसके लिए अब क्या करेंगे हम, अब हमको लगाना है मैदा। तो मैदा देखिए मैंने मोल वाली नहीं ली है, जो पैकेट में आती है वो नहीं ली है मैदा मैंने घर पे बनाई है। ये जो आटा होता है तो आटा को मैंने कपड़े से छान लिया है, पतले कपड़े से दुपट्टे से छाना था मैंने। क्या बच्चे खाएंगे तो मैदा तो आजकल वैसे ही नुकसान देती है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने मैदा नहीं लिया था मोल वाला। और इसमें मैंने डाला था थोड़ा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं डालता, थोड़ा सा नमक डाला था मैदा में। और देखिए मैदा हमारी तैयार हो गई, तो चलिए इसको एक तरफ ढक के रख देते हैं। और आलू देखिए हमारी क्या कह रही है मम्मी उंगली में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ये हमारे बच्चे हैं भूखे हो गए हैं। तो चलिए मैंने आटा लगा के रख दिया है, सब कुछ तो तैयार हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ बच्चों को दूध पिला देती हूँ, तो दोनों भूखे रो रहे हैं। तो मैंने दूध से मलाई निकाली थी, तो मलाई निकाल के रख दी है। और आलू का भी दूध गर्म करना है, तो ये मैंने इंडक्शन पे कटोरी में गर्म कर रही हूँ। ये कटोरी में गर्म हो जाएगा, क्योंकि आरू भूख की वजह से रो रही है। आरू का क्या है, आरू आज पूरे दिन सोई नहीं है और इसको थकान जैसी लग रही है, इसीलिए परेशान कर रही है आरू, नहीं तो ये परेशान नहीं करती है। देखो कैसे रो रही है, कह रही है मम्मा मेरी उंगली में दर्द हो रहा है बहुत तेज़। पता नहीं उंगली में चोट तो नहीं है, लेकिन वैसी दर्द बता रही है। क्या है, इसको थकान सी हो रही है, क्योंकि पूरा दिन हो गया शैतानी करते करते। और आरू को मैंने दूध दे दिया है, आरू दूध पी रही है। और इधर अब बाबू की बारी है, तो बाबू का भी दूध गर्म कर लेते हैं, क्योंकि इनको भी भूख लग रही है। तो चलिए दोनों बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसके बाद में कोई काम देखते हैं। और दूध पी के दोनों आराम से सो गए, क्योंकि दोनों भूखे भी थे और सोने के लिए भी रो रहे थे। क्योंकि बाबू का क्या है, बाबू का तो सोने का टाइम है इतने बजे, क्योंकि बाबू थोड़ी देर सोते हैं इतने टाइम। और आरू तो नहीं सोती है, पर क्या है आरू को पूरा दिन हो गया चलते चलते बहुत परेशान करती है, तो थकान हो गई थी उसको, तो इसीलिए आरू सो गई, आरू को नींद आ गई। चलो ये बच्चे थोड़ा सो गए, तो ये मेरा काम थोड़ा आराम से हो जाएगा। और तो ज़्यादा कुछ नहीं बचा है मेरा, साथ तो सारा काम रेडी हो गया, बस चटनी बची है। और चटनी मैंने इसीलिए भी नहीं बनाई थी, क्योंकि बाबू थे पास में, और ये मिर्च पीसो ना थोड़ा मिर्च का धसा सा आता है, तो इसीलिए मैंने चटनी नहीं बनाई थी। मैंने कहा बाबू को सुला के तब बनाऊँगी। तो मैंने कमरे का गेट है जो बंद कर दिया है, तो ये बच्चों को धसा नहीं जाएगा, नहीं तो बाबू बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि मिर्ची लग जाती है। एक बार क्या है मैंने तड़का लगाया था और खांसते खांसते बाबू की नोच ही आ गई, इतना धस्सा लगा था, तो इसीलिए मैंने चटनी नहीं बनाई थी। और ये भी ऑफिस से आ गए, तो चलिए मैं बना लेती हूँ चटनी। तो चटनी के लिए मैंने ली थी सूखी मिर्च और लहसुन लिया था, और एक टमाटर। इसमें क्या है लहसुन ज़्यादा रहता है तो चटनी और टेस्टी बनती है। तो मैंने ये 3 चीज़ें ली हैं, और चटनी मेरी अच्छे से बन गई है। और मैं इसमें एक नींबू निचोड़ देती हूँ। ये हमारी तीखी और खट्टी चटनी बनानी है हमको, तो बहुत ही टेस्टी बनेगी चटनी में। और कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 3 चीज़ें डाली हैं मैंने। मिर्च डाली है, सूखी मिर्च ली है साबित वाली, और एक टमाटर लिया था, और लहसुन लिया था एक पूरा। तो चलिए चटनी भी बनके तैयार हो गई है। और ये अब ये आ गए हैं, तो थोड़ा मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये अब बच्चे उठ भी जाएंगे, तो ये घर पे आ गए। क्योंकि ये बच्चों के साथ में ना बहुत काम मेरे साथ लेट हो जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे रोते हैं, तो बच्चे को लेके बैठ जाओ। मैं कब से बना रही हूँ, क्योंकि और बज गए हैं, मैं 5 बजे से मैंने स्टार्ट कर दिया था बनाना, तैयारी करना, और अभी कितने 7 बज गए हैं, तो 2 घंटे निकल गए। लेकिन इतना टाइम नहीं लगता है इनमें, लेकिन ये बच्चे के साथ में तो टाइम लगता ही है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं।
क्योंकि बच्चे दिन में सोए नहीं थे और ये अब शाम के टाइम सो गए। आरू तो नहीं सोती है, लेकिन आरू अब सो गई है। तो चलिए इसकी पहले छोटी छोटी लोई कट कर लेते हैं। लोई हमें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, छोटी छोटी लोई बनानी है। जितनी हमारी पूड़ी रहती है, पूड़ी कचौड़ी, उतनी हमें लोई बनानी है। और फिर हमको थोड़ा थोड़ा इसको बेलना है, पूरा नहीं बेलना है। और फिर इस पे हमने लगाना है ऑयल और ऊपर से थोड़ा सा मैदा छिड़कना है। फिर हर लोई पे ऐसे ही करना है। और मैंने 4 यहाँ पे पूड़ियाँ ली हैं। तो देखिए चारों को फिर हम एक साथ में बेल लेंगे। और इस पे मैदा और ये जो तेल लगाया है ना थोड़ा, तो इससे क्या है हमारा जो पूड़ी है वो चिपकेगा नहीं आपस में, तो इसीलिए मैंने लगाया था। पूड़ी का जो साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये अगर आप ज़्यादा बड़े बना रहे तो वो है बीच में से कट करना पड़ते हैं। तो मैंने ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाए थे। तो रोटी हमको गैस का फ्लेम रखना है लो बिल्कुल, और इतना नहीं सेकना है रोटी जैसा, बिल्कुल इतना सेकना है जैसे रोटी गर्म हो जाए, बस इतना। ये हमारी सारी रोटी अच्छे से छूट जाए एक दूसरे से। और मैंने गैस को बंद कर दिया। तो इसमें भर लेते हैं मटेरियल। और इसमें थोड़ा सा मैंने चटनी लगाया था ऊपर से, और दोनों साइडों से फोल्ड करके फिर ऊपर से रोल बनाते आना है इसमें। और मैंने लगाया इसमें मैदा का जो घोल बनाया था वो लगा दिया है किनार पे, जिससे कि हमारा ये छूटे नहीं। तो देखिए इसी तरह से मैं सारे रोल्स बना लूँगी। और ऊपर से मैदा लगा लेनी है, इसमें घोल ज़रूर लगा लेना है, क्योंकि इससे क्या छूटने का डर नहीं रहता है। ये बहुत आसान है और ये क्या है ऑयली भी नहीं रहते हैं और आसान भी होते हैं। पर क्या मेरा बच्चों के साथ में ना थोड़ा लेट हो गया था, वरना तो 1 घंटे में बन के तैयार हो जाते हैं। और मुझे कितने घंटे हो गए इसको बनाते बनाते। सबसे अच्छी बात तो इनकी ये है कि ये बिल्कुल ऑयली नहीं होते हैं। कि और कोई चीज़ बनाओ तो उसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा रहता है, और इसमें तो ये हमारे ऑयल सोखते ही नहीं है, बस सेकना होता है ना, अंदर भरा जाता है। तो अच्छे से देखिए मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं, देखिए। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं, डीप फ्राई करना है इसमें। और ये नॉन स्टील वाली कढ़ाई है, इसकी मतलब तली वैसी है, तो इसमें बहुत सारे रोल्स आ गए हैं। और बहुत ज़्यादा गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है, बस मैंने मीडियम रखा है फ्लेम। देखिए हमारे रोल्स कितने अच्छे से बन के हो गए हैं रेडी। चलिए अब खाने में देखते हैं कैसे बने होंगे। तो और बाकी के रोल भी सेक लेते हैं। तो चलिए हमारे स्प्रिंग रोल्स बन गए हैं, चटनी भी तैयार हो गई है। अब इनका टेस्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत से बना रहे हैं, बहुत देर हो गई बनाते बनाते इनको। तो देखिए बहुत अच्छे बने हमारे, एकदम से क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए खा के देखते हैं सब लोगों के साथ में। आलू तो हमारी सो रही है अभी, वो तो बहुत देर से बोल रही थी मम्मा क्या बना रही हो क्या बना रही हो, पर आलू सो गई है आज बहुत टाइम पहले ही। तो चलिए खा के बताते हैं इनका टेस्ट कैसा है। बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, देखो देखिए बहुत ही एकदम से बहुत कड़क है। और चटनी भी बहुत अच्छी। ओह गिर गया। चलिए ठीक है, जाते हैं कमरे में। तो चलिए आपको टेस्ट करके बताते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी बनी है, देखिए बहुत ही एकदम से क्रिस्पी है और बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं है। और चटनी भी हमारी बहुत टेस्टी बनी है। और देखिए मैंने प्याज कट कर लिया है। तो चलिए बहुत ही टेस्टी बना मेरा ये नाश्ता, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए बहुत ही यम्मी, बहुत अच्छा था। और हमारा जो नाश्ता था वो तो हो गया, मतलब स्नैक्स बना था, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। तो चलिए अब किचन कर लेते हैं, क्योंकि किचन की तो हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे हैं और किचन में सामान भी बहुत फैला हुआ है। क्योंकि कुछ भी करो तो किचन में सामान तो एक्स्ट्रा हो ही जाता है, एक्स्ट्रा बर्तन हो जाते हैं, एक्स्ट्रा सामान फैल जाता है किचन में। तो चलिए सब
इकट्ठा करके रख लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है। और क्या है, खाना तो बनाऊंगी नहीं क्योंकि इतना सारा ना खा लिया ये स्प्रिंग रोल्स, तो भूख तो नहीं है, पानी पीते पीते थक गए। और सब्जी रखी है दोपहर की थोड़ी, तो इनके लिए मैं 2-4 रोटियां बनाई थी मैंने बस, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। ये भी बोल रहे थे ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है। और आरू तो हमारी सो रही है अभी, और बाबू सो के उठ गए। तो चलिए जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो भी रख लेते हैं क्योंकि टोकरी पूरी भर गई है, तो इसको मैं ड्रॉर में लगा देती हूँ और बाकी के बर्तन टोकरी में लगा देती हैं। तो ज़रूर मेरे हिसाब से आपको ये रोल्स बनाना बहुत अच्छे बने थे, बहुत ही टेस्टी थे, ना ऑयली थे। और क्या है, बाहर की मैदा यूज़ करने से अच्छा अपने घर का सामान यूज़ करो। तो मैंने घर का आटा लिया था, उसी से मैंने रोल्स बनाए थे, बस उसको कपड़े से छान लिया था। तो ये मेरा किचन साफ़ हो गया है। और ये मटके के नीचे थोड़ा पानी भर जाता है तो ये सही नहीं रहता है, तो उसको भी फेंक दिया मैंने। और इधर आरू को पीना है दूध, आरू सो के उठ गई है, तो ये दूध ज़्यादा बच गया है तो मैंने इसमें जामन लगा दिया है, दही जमा दिया है। देखिए मेरा किचन का जो काम है वो सारा हो चुका है। और देखिए अभी टाइम हो रहा है कितने, 9:30 बज गए हैं। और देखिए किचन का मेरा सारा काम हो चुका है और बच्चे सो के उठ गए, दोबारा से सोए थे और दोबारा से सो के उठ गए। तो चलिए ठीक है, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय बाय। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए ठीक है, ओके बाय बाय, गुड नाइट।